आजकल ज़हनी धोखों पर बात क्यों हो रही है? ज़हनी धोखों को जानना क्यों जरूरी है? और अगले ज़हनी धोखे कौन से हैं? 400 बीसी में अफलातून और फिर अरस्तू ने बताया कि थॉट्स, मेमोरी, परसेप्शन कैसे काम करते हैं। 19th सेंचुरी में माइंड की साइंटिफिक स्टडी शुरू हुई और जर्मनी के विल्हेम वुंड ने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई। बाद में उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी का खिताब मिला। 20th सेंचुरी में जेम्स बी वॉटसन और बी एफ स्किनर ने बिहेवियर और मैनिपुलेशन ऑफ माइंड पर काम शुरू किया और साइकोलॉजिकल टूल्स बनाकर एजुकेशन, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करना शुरू किया। मिड 20th सेंचुरी में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया और दोबारा फोकस इंटरनल थॉट्स मैनेजमेंट को समझने पर हो गया ताकि जहन को समझकर सुकून और खुशी हासिल हो, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा जा सके और ज़हनी धोखों को दूर किया जा सके। इस वक्त 180 से ज्यादा कॉग्निटिव बायसेस की निशानदेही हो चुकी है और इस मौजू पर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं। हजारों लोगों ने इनको इस्तेमाल करके फायदे हासिल किए। इसलिए आज के दौर में कॉग्निटिव बायसेस को जानना बहुत जरूरी हो गया है। आज हम अगले 7 कॉग्निटिव बायसेस को देखेंगे। पहला ज़हनी धोखा फ्लॉज ऑफ एवरेज है। ये ज़हनी रुझान है कि हम समझते हैं कि एवरेज वैल्यू रियलिटी को जाहिर करती है, हालांकि बसा औकात ये असल रियलिटी से कोसों दूर होती है। रुडोल्फ डुबेली ने अपनी बेस्ट सेलर बुक आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में मिसाल दी है कि 50 लोगों को ले लें, उनके एसेट्स की एवरेज $54,000 है। अब इन 50 लोगों में बिल गेट शामिल हो गया जिसके एसेट उस वक्त $59 बिलियन के थे। अब हर शख्स की एसेट की एवरेज $1.15 बिलियन बन गई, जो कि पहली एवरेज से 20 लाख% ज्यादा है। डॉक्टर सेम एल सिवाज ने अपनी किताब फ्लॉज ऑफ एवरेज में लिखा कि अगर कोई शख्स दरिया को अबूर करना चाहता है जिसकी औसत गहराई 3 फुट है, तो हकीकत में वो दरिया किसी जगह 1 फुट से कम गहरा होगा और किसी जगह 10 फुट से ज्यादा। अगर कोई 3 फुट की एवरेज डेप्थ को जहन में रखेगा तो वो डूब जाएगा। दोनों एक्सट्रीम वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू बताने से रियलिटी छुप जाती है और ज़हन धोखा खा जाता है। दूसरा ज़हनी धोखा ओमिशन बायस है। ये ज़हनी रुझान है कि हम हार्मफुल एक्शंस को बुरा समझते हैं, इमोरल समझते हैं, ब्लेम करते हैं बनिस्बत उतने ही हार्मफुल इन एक्शन के। मसलन घर में बिजली की तार नंगी है, सब देख रहे हैं, मगर एक फर्द बोल उठता है, इसे ठीक कराओ वगरना किसी ना किसी को करंट लग जाएगा। बाद में वाकई किसी को करंट लग जाए तो सब कहते हैं तुम्हारी तो जुबान ही काली है, मनहूस बात मुंह से निकाली और पूरी हो गई। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को कहा कि टेनिस के मशहूर खिलाड़ी जॉन के एक्शन और इनएक्शन को जज करें। जॉन ने अगले दिन एक बेहतरीन खिलाड़ी के खिलाफ मैच खेलना है। जॉन को पता है कि उस खिलाड़ी को फलां फूड से एलर्जी है। अब 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि जॉन उस खिलाड़ी को वो फूड खिला देता है जिससे उसको एलर्जी है, ताकि कल वो मुकम्मल तौर पर फिट ना हो और खेलने की सलाहियत कम हो जाए। दूसरी चॉइस ये है कि जब वो खिलाड़ी अनजाने में वो फूड खाने लगे जिससे उसको एलर्जी है, तो जॉन ये सब देखकर चुप रहे और उसे खाने से ना रोके। तो ज्यादा पार्टिसिपेंट ने पहली चॉइस को, जिसमें डेलिब्रेट एक्शन था, कहा कि वो गलत है और इमोरल है। ये ज़हनी धोखा हमें हार्मफुल एक्शन के नुकसान तो दिखाता है, जबकि हार्मफुल इन एक्शन के नुकसान को इग्नोर करवा देता है। हालांकि दोनों बराबर के हार्मफुल होते हैं और हम एक चुप 100 सुख के फार्मूले पर अमल करते रहते हैं। तीसरा ज़हनी धोखा प्रोजेक्शन बायस है। ये ज़हनी धोखा है कि हम समझते हैं कि दूसरे भी हमारी तरह थिंक करते हैं, हमारी तरफ फील करते हैं और हमारी तरह की पसंद रखते हैं। जब हम भूखे हों और खाने पीने की चीजें खरीद रहे हों, तो आप अपनी भूख को मद्देनजर रखकर जरूरत से ज्यादा आइटम खरीद लेते हैं और समझते हैं कि दूसरों की भी भूख लगी होगी।
पंजाबी कहावत है कि भूखी रन बोता गुन छड़ती है, यानी जिस औरत को भूख लगी हो वो ज्यादा आटा गूंद देती है। फास्टिंग मंथ में इफ्तारी से पहले खरीदारी पर आपने जरूर इस रुझान को महसूस किया होगा। इसी तरह हम किसी फिल्म, किसी गाने, किसी किताब को पसंद करें तो समझते हैं कि दूसरे भी इस फिल्म को देखना चाहेंगे, इसी गाने को सुनना चाहेंगे, इसी किताब को पढ़ना चाहेंगे। 1998 में रीड और वैन लुएन ने स्टडी की और देखा कि पार्टिसिपेंट जो भूखे थे उन्होंने खाने पीने की चीजों को चुनते वक्त 70% ज्यादा चीजें चुन ली बनिस्बत उन लोगों के जिनको उस वक्त भूख नहीं लगी थी। ये ज़हनी धोखा हमें अपनी ऐनक से चीजों को दिखाता है और हम गलतफहमी में शिकार हो जाते हैं कि दूसरे भी इसी ऐनक से देख रहे हैं। चौथा ज़हनी धोखा जस्ट वर्ड बायस है। ये ज़हनी रुझान है कि दुनिया एब्सोल्युटली फेयर है। हम सही सोचें, उम्दा प्लानिंग और हार्ड वर्क करें तो नतीजा अच्छा निकलेगा। अगर नतीजा गलत निकले तो इंसान की सोच, मंसूबाबंदी और मेहनत में कहीं खराबी रह गई है। मसलन असलम काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखा कि चोर ताले तोड़कर कीमती अशिया ले उड़े। असलम ने दोस्तों को बताया तो किसी ने कहा तुम लॉक लगाना भूल गए होगे, किसी ने कहा तुमने क्रिमिनल एरिया में मकान ले रखा है, किसी ने कहा कि घर में कैमरे लगाने थे, यानी उसी की गलती है। किसी के पास घर नहीं है तो बजाय सिस्टम की नाअहली को समझने के उसको कहा जाता है कि ये सुस्त होगा, ये फजूल खर्च होगा, मुआशी मंसूबाबंदी नहीं की होगी और घर नहीं खरीद सका। 2005 में एक सर्वे रिपोर्ट जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में शाया हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 68% पार्टिसिपेंट इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक थे कि लोगों को अपनी थिंकिंग, प्लानिंग और हार्ड वर्किंग के मुताबिक नतीजा मिलता है। ये ज़हनी धोखा हमें उस स्टूडेंट को नालायक कहलवा देता है जिसने सारा साल मेहनत की होती है और इम्तिहान से पहले बीमार हो जाता है। पांचवा ज़हनी धोखा स्पॉटलाइट इफेक्ट है। ये ज़हनी रुझान है कि हम समझते हैं कि लोग हमारी तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं, हालांकि हकीकत में वो इतनी अटेंशन नहीं देते। मसलन किसी शादी पर गए, कपड़ों पर चाय गिर गई, हम सर उठाकर देखना शुरू कर देते हैं कि सारा मैरिज हॉल हमारी तरफ देख रहा होगा, जबकि हकीकत में दूसरे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देते सिवाय करीब बैठे चंद लोगों के। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तकरीर करनी है और डर लगा हुआ है कि कहीं किसी लफ्ज पर अटक ना जाए, कोई लफ्ज मिस प्रोनाउंस ना हो जाए या कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, हालांकि ऑडियंस इन छोटी छोटी बातों का नोटिस ही नहीं लेती। 2000 में थॉमस और जिल विक ने और उसके साथियों ने कॉर्नल यूनिवर्सिटी में स्टडी की और पार्टिसिपेंट को अमेरिकी गुलकार बैरी मैनिलो की तस्वीर वाली महंगी टी शर्ट पहनने को कहा। 50% पार्टिसिपेंट का ख्याल था कि लोग उन्हें नोटिस करेंगे, जबकि हकीकत में सिर्फ 23% लोगों ने नोटिस किया। ये ज़हनी धोखा हमें अपनी ज़ात के बारे में ओवर कॉन्शियस बना देता है कि सारे लोग हम पर नजरें जमाए बैठे हैं, हालांकि लोग कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते। छठा ज़हनी धोखा बेंजामिन फ्रैंकलिन बायस है। ये ज़हनी रुझान है कि जिसको कोई फेवर देते हैं तो उसके बारे मुस्बत ख्यालात पैदा हो जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बायस को अपनी ऑटोबायोग्राफी में पेश किया। वो लिखता है कि एक मुखालिफ लेजिस्लेटर की हमायत लेने के लिए उसने एक नायाब किताब उधार मांग ली और उसके बाद वो मेरा दोस्त बन गया। ये एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है कि जब हम किसी की फेवर बगैर किसी लालच के करते हैं तो दिमाग में सवाल उठता है कि क्यों मदद की। इस सवाल के जवाब में हम फर्ज कर लेते हैं कि उस शख्स को हम पसंद करते हैं, इसलिए मदद की, पर हकीकतन उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं। ये तल्लकात बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीका है। आप खुद इसको आजमा सकते हैं। किसी बॉस से क्लैश चल रहा है, उससे अकेले में मिलें, कोई मसला बताकर उससे मशवरा मांगें, उससे अच्छे मुनासिब पैदा हो जाएंगे। 1969 में जैकर और लैंडी ने एक स्टडी की और क्विज प्रोग्राम में नकद इनाम दिए। फिर स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप ए, बी और सी बनाकर अलग-अलग सवाल किए। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को रिसर्चर ने कहा कि मुझे पैसों की अशद जरूरत है, इनामी रकम मुझे दे दें। ग्रुप बी के स्टूडेंट को रिसर्चर ने कहा कि जीती हुई रकम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दें।
ग्रुप सी से किसी रकम का मुतालबा नहीं किया। फिर स्टूडेंट से पूछा गया कि वो किस रिसर्चर्स को पसंद करते हैं, तो ग्रुप ए के सब स्टूडेंट ने जिन्होंने रकम दी थी उन्होंने कहा कि हम उस रिसर्चर को पसंद कर। ग्रुप बी और सी का मिक्स रिस्पॉन्स था। ये ज़हनी धोखा हमें खूबियां देखने की बजाय उन लोगों को पसंद करवा देता है जिनको हमने फेवर दी हो। सातवां ज़हनी धोखा अफिनिटी बायस है। ये ज़हनी रुझान है कि हम उसको पसंद करते हैं जो हमारे जैसा हो। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। हम उसको दोस्त बनाते हैं जिसकी दिलचस्पियां हमारी जैसी हों, कौम एक जैसी हो, मुल्क एक जैसा हो, मजहब एक जैसा हो, पॉलिटिकल अफिलिएशन एक जैसी हो, म्यूजिक का टेस्ट एक जैसा हो, ज़हनी मेयार या तालीम एक जैसी हो, प्रोफेशन एक जैसा हो, गांव, कस्बा या शहर एक हो, कास्ट एक हो, रंग एक हो, वगैरह वगैरह। यानी अंग्रेजी कहावत बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर वाली बात होती है। 2017 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू हुआ तो पता चला कि दफातर में ये मोस्ट कॉमन हायरिंग बायस है और 40% हायरिंग की बुनियाद इसी बायस पर होती है। अफिनिटी बायस बहुत ही नेचुरल है, मगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो जिनसे किसी किस्म की अफिनिटी ना हो तो वो इग्नोर हो जाते हैं, उनकी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है और उनकी हक तलफी हो जाती है। आप अपने कॉग्निटिव बायसेस को जानकर अपने आप को बेहतर जान सकते हैं और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। वी विल मीट सून। प्लीज स्टे ट्यून्ड।